कार्ल मार्क्स से काफ़ी पहले संत रविदास ने देखा था समतामूलक समाज का सपना। जाति व्यवस्था को चुनौती देने के साथ ही एक समतामूलक आदर्श लोक यानी बेगमपुरा का सपना भी इसी संत ने देखा था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति में लिखा है कि भारत का इतिहास क्रांति और प्रतिक्रांतियों का इतिहास है। यहाँ निरंतर ब्राह्मणवाद और दलित बहुजन परंपरा के बीच संघर्ष चलता रहा है। प्राचीन काल में बुद्ध ने ब्राह्मणवाद को चुनौती दी। मध्यकाल में उत्तर भारत में कबीर और रैदास ने ब्राह्मणवाद को चुनौती दी। रैदास ने जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की अवधारणा को पूरी तरह खारिज कर दिया। रैदास बाभन मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होए गुण प्रवीण। लेकिन तुलसीदास जी का इस संबंध में राय अलग है। वे लिखते हैं, पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। एक और आश्रमवादी परंपरा परजीवी निठल्ली परंपरा रही है। द्विज जातियां आश्रम पर चलती रही हैं। वहीं श्रमिक वर्ग अपनी श्रम परंपरा यानी श्रम संस्कृति की वाहक रही है। रैदास स्वयं भी श्रम करके जीवन यापन करते थे। वे चमत्कार का काम करते थे और श्रम करके जीवन जीने को सबसे बड़ा मूल्य मानते थे। घर बार छोड़कर बन जाने या संन्यास लेने को पाखंड और ढोंग मानते थे। नेक कमाई जव करे गृह तजी बन नहीं जाए। रैदास अभिमानी परजीवी की तुलना में श्रमिक को ज़्यादा महत्व देते हैं। धर्म कर्म जाने नहीं मन मह जाति अभिमान, ऐसो ब्राह्मण सो भलो रविदास श्रमिकहु जान। बुद्ध की तरह रैदास ने भी ऊंच नीच अवधारणा और पैमाने को पूरी तरह उलट दिया। वे कहते हैं कि जन्म के आधार पर कोई नीच नहीं होता है, बल्कि वह व्यक्ति नीच होता है जिसके हृदय में संवेदना और करुणा नहीं होती। दया धर्म जिनमें नहीं, हद्य पाप को कीच, रविदास जिन्हें जानी हो महापात की नीच। उनका मानना है कि व्यक्ति का आदर और सम्मान उसके कर्म के आधार पर करना चाहिए। जन्म के आधार पर कोई पूजनीय नहीं होता है। बुद्ध, कबीर, फुले, अंबेडकर और पेरियार की तरह रैदास भी साफ कहते हैं कि कोई ऊंच या नीच अपने मानवीय कर्मों से होता है, जन्म के आधार पर नहीं। वे लिखते हैं, रैदास जन्म के कारणे होत न कोउ नीच, नर को नीच कर डारी हैं ओछे कर्म की कीच। अंबेडकर की तरह रैदास का भी मानना है कि जाति एक ऐसा रोग है जिसने भारतीयों की मनुष्यता का नाश कर दिया है। जाति इंसान को इंसान नहीं रहने देती, उसे ऊंच नीच में बांट देती है। एक जाति का आदमी दूसरे जाति के आदमी को अपनी ही तरह का इंसान मानने की जगह ऊंच या नीच मानता है। रैदास का कहना है कि जब तक जाति का खात्मा नहीं होता तब तक लोगों में इंसानियत का जन्म नहीं हो सकता। जात पात के फेर मह उलझ रहे सब लोग, मनुष्यता को खात है रैदास जात का रोग। वे यह भी कहते हैं कि जाति एक ऐसी बाधा है जो आदमी को आदमी से जुड़ने नहीं देती है। वे कहते हैं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से तब तक नहीं जुड़ सकता है जब तक जाति का खात्मा नहीं हो जाता। रैदास ना मानुष जुड़ सके जब लो जाए न जात। दलित बहुजन परंपरा के अन्य कवियों की तरह रैदास भी हिंदू मुस्लिम के बीच कोई भेद नहीं करते। वे दोनों के पाखंड को उजागर करते हैं। वे साफ शब्दों में कहते हैं कि न मुझे मंदिर से कोई मतलब है न मस्जिद से, क्योंकि दोनों में ईश्वर का वास नहीं है। मस्जिद सो कछु घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दोऊ अल्लाह हरि नहीं, कह रविदास उचार। रैदास मंदिर मस्जिद से अपने को दूर रखते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम दोनों से प्रेम करते हैं। मुसलमान से दोस्ती, हिंदुअन से करप्रीत। रविदास ज्योति सब हरि की, सब है अपने मीत। रैदास बार बार इस बात पर जोर देते हैं
कि हिंदुओं और मुसलमानों में कोई भेद नहीं है। जिन तत्वों से हिंदू बने हैं उन्हीं तत्वों से मुसलमान, दोनों के जन्म का तरीका भी एक ही है। हिंदू तुरुक मही ना ही कछु भेदा, दुई आयो एक द्वार, प्राण पिंड लौह मास एक ही रविदास विचार। ब्राह्मणवादी द्विज परंपरा के विपरीत दलित बहुजन परंपरा के कवि श्रम की संस्कृति में विश्वास करते हैं। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को श्रम करके ही खाना खाने का अधिकार है। रविदास श्रम कर खाई है, जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो करे कबहु न निष्फल जाए। रैदास एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां संपत्ति पर निजी मालिकाना नहीं होगा, समाज अमीर और गरीब में बटा नहीं होगा, कोई द्वैम दर्जे का नागरिक नहीं होगा और न ही वहां कोई छूत अछूत होगा। अपने इस समाज को उन्होंने बेगमपुरा यानी बिना गम यानी बिना दुख का शहर नाम दिया है। बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुख अंदोह नहीं तिह ठाऊ, न तशवीश खिरज न मालू, खौफ न खता न तरस जुआलू। अब मोहि खूब बतन गह पाई, उहाँ खैरी सदा मेरे भाई, कायम दायुम सदा पातशाही, दोम न सोम न सो आही, आबादानु सदा मशहूर, उहाँ गनि बसही मामूर, तिव तिव सैलहि करही जीव जीव भावे, मरहम महल न को अटकावे, कह रविदास खलास चमारा, सो हम सहरि सो मीत न पावा। हिंदी के द्विज आलोचकों ने रैदास को सगुण मार्गी और सनातन धर्म का संत ठहराने की कोशिश किया और उन्हें वेदों पुराणों का समर्थक बताने की कोशिश की, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने चारों वेदों को खारिज किया। चारों वेद किया खंडौती, ताको विप्र करे दंडौती। संत परंपरा के अन्य कवियों की तरह रैदास के मन में भी अपने जाति और पेशे को लेकर कोई हीनता बोध का भाव नहीं है। वे यह कहते हैं, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। ऐसा माना जाता है कि संत रविदास का जन्म 1338 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 में हुई। उनका जन्म काशी यानी बनारस में चर्मकार परिवार में हुआ था। इन संत कवियों के काव्य का आधार बौद्ध धर्म की मानवीय करुणा और समता की विचारधारा रही है। साहित्यकार कमल भारती ने बौद्ध धर्म के पतन के बाद जो बुद्ध वचन परंपरा से जनजीवन में संचित संत थे, संत काव्य में उन्हीं की अभिव्यंजना जुड़ी हुई है। इसका सबसे प्रबल प्रमाण यह है कि संतों का साहित्य जीवन की स्वीकृति का साहित्य है। उसमें पीड़ित जन का आक्रोश और आवेश, सुखी समाज की आकांक्षा और शोषक श्रेणी के प्रवंचकों पर आघात है और सबसे बढ़कर समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की सब स्पष्ट अभिव्यक्ति है। इसीलिए रविदास कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न,